भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से होंगे और राधा रानी की कृपा सबके ऊपर। में एक सच्ची घटना पर आधारित श्री द्वारकाधीश महाराज की कृपा का प्रणाम देते हुए वह कहते हैं ना कि अगर भक्त सच्चा हो तो भगवान भगत के सामने आना ही पड़ता है ना। हमेशा याद रखो, भगत के बस में है भगवान। भगवान को मनाना, उन्हें खुश करना, रिझाना, भक्ति करना। भगत करना चाहता है तो बस एक चीज़ चाहिए, शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव। प्रेम करो और देखना वो आपके ही हो जाएंगे। आज आपको ऐसी ही एक सच्चे भक्त के साथ हुई एक घटना बताती हूँ। ये कथा का जो प्रसंग है यह महाराजा श्री पृथ्वीराज जी स्वामी जी के साथ हुआ है। वह अमेरा के नरेश थे। अमेरा राजस्थान में ही जयपुर से आगे है, जहाँ अन्य भक्त थे। उन्हें कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। उनकी सांस में सिर्फ कृष्ण नाम बसा था। संसारिक काम काज ये सब सिर्फ वे नाम के लिए करते थे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित कर रखा था। अच्छा, उनके गुरु थे प्यारो हरि जी महाराज। रामानंद प्रसन्न में अच्छे। उन राजा की भगवान श्री कृष्ण में जितनी आस्था थी उतनी ही उनके गुरु में सच्ची भक्ति आस्था थी। वह गुरु के दिए गए निर्देश को अखंड आदेश की तरह मानते थे। बड़े प्रेम भाव से गुरु सेवा करते थे। और देखो, कहते हैं ना, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु से प्रेम करता है श्री कृष्ण से, तो वो बहुत जल्दी ही मिल जाता है। जब हुआ क्या, एक समय उनके गुरु प्यारे हरि जी महाराज अमीरा आए हुए थे। वहाँ से वह द्वारका जी की यात्रा पर जाने वाले थे। अब जब राजा ने गुरु की यात्रा के बारे में सुना तो उनकी बड़ी ही इच्छा हुई कि वह भी गुरु जी के साथ ही द्वारका की यात्रा के लिए चल जाए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे, पवित्र पावन गौतमी संगम में स्नान करे। द्वारकाधीश जी ने महाराजा के पास ही गौतमी संगम है। गौतमी संगम माता समुद्र की पत्नी है और मुनि व्यस्त जी की पुत्री है। इसलिए वो बहुत ही पावनी और सभी पापों को नाश करने वाली, साथ ही राजा की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वह द्वारका जी जाकर अपने शरीर पर चक्र की छाप ले, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में दोनों हाथ पर छाप लगाई जाती है, शंख और चक्र की। अब इन्हीं सब बातों को सोचकर राजा बहुत खुश हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड के साथ दर्शन के लिए यात्रा की तैयारी कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि इसके बहाने मुझे गुरु सेवा करने का भी मौका मिल जाएगा। संत का साथ मिलना, भगवान द्वारकाधीश जी के दर्शन हो गए। गौतमी संगम में मैं स्नान करूँगा, हाय कितना ही आनंद आएगा, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। अब राजा तो ये सोच के बड़ा ही खुश होया जा रहा था। अब क्या हुआ, इसी खुशी के साथ वो अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया। अपने गुरु महाराज पायो हरि जी के पास गया। गुरु पायो हरि जी ने जब राजा के मन के भाव सुने तो वह राजा को समझाने लगे, बोलने लगे, वह राजा का ये ठीक नहीं है। अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि बिना राजा के कोई भी राज्य ठीक से काम नहीं कर सकता। धर्म कर्म से लोग का ध्यान हट जाएगा। संत के साथ पैदल यात्रा बहुत लंबी होती है। बिना किसी सुविधा के, बिना किसी व्यवस्था के तो एक राजा का इस तरह राज्य
छोड़कर लंबे समय के लिए चले जाना ये तो ठीक नहीं है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि तुम अमेरा में रहकर ही कृष्ण भक्ति करो। अब गुरुजी की बात सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, पर गुरु की आज्ञा थी तो वह मना कैसे कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वह तो आदेश था गुरु का। अब गुरुजी कहा कि समझा के चल गए, पर कहते हैं ना कि जैसे राजा का शरीर तो वहीं रह गया, पर उनकी आत्मा गुरुजी के साथ ही चल गई। जहाँ जहाँ गुरुदेव ने दर्शन किए, जहाँ जहाँ वह रुके, राजा जी की आत्मा हर समय उनके साथ ही थी। और यह महल में रहकर भी राजा पूरी तरह से उनके अधीन था और हर चीज़ वह उन्हीं के बारे में सोचता रहता। वो दिन रात द्वारका जी के विषय में सोचता रहता, हर समय कृष्ण का नाम लेके रोता रहता। अब देखो, अगर कोई भक्त हमारे कान्हा को प्यार करता है तो कान्हा कैसे दूर रह सकते हैं। तो एक रात क्या हुआ, जब राजा सोया हुआ था तब राजा को ऐसा लगा कि अचानक से कमरे में बहुत तेज प्रकाश हो गया। अब राजा उठा और उन्हें देखा भगवान श्री द्वारकाधीश जी के स्वयं उनके सामने खड़े हुए। अब ये देखकर राजा बिल्कुल चौंक गया। राजा श्री ने द्वारकाधीश की परिक्रमा की और उन्हें दंड प्रणाम किया। अब इसके बाद भगवान ने कहा कि तुम अब गौतमी संगम में डुबकी लगाओ। अब राजा एकदम भगवान को देख के दिव्य देखता रह गया और बोल रहा है गौतमी संगम। और राजा जैसे ही पलटा तो उसने देखा कमरे में, उसने देखा कि उसके कमरे में कलकल करती हुई गौतमी नदी बह रही है और वो गौतमी तट पर खड़ा हुआ है। अब राजा इतना खुश था, उसने गौतमी में डुबकी लगाई। अब ये सब तो उसके सपने में ही हो रहा था। उधर बाहर एक्चुअल दुनिया में जब राजा सुबह महल से बाहर नहीं निकला, अपने कमरे में से बाहर नहीं निकला, तो सब बड़े हैरान थे कि भाई आज राजा को इतना लेट कैसे हो गया। तो जो उनकी रानी थी वो उनके शयन कक्ष में पहुंची तो रानी ने देखा कि राजा सोए हुए हैं, पर उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, बिल्कुल पानी में तर। रानी ने देखा कि राजा के बाजू पर शंख और चक्र के निशान उभरे हुए हैं। अब रानी में यह देखकर रानी भी बड़ी हैरान हो गई। उसने राजा को जगाया और राजा एकदम से झटके से उठे और इस सब चमत्कार को देखकर वह भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। राजा ने रानी को बताया कि रात को सपने में स्वयं द्वारकाधीश जी उसके पास आए थे और यह राजा को पता था कि वह सपना नहीं, सच में भगवान ने राजा को दर्शन और आशीर्वाद दिया था। रानी ने कहा कि राजा आप तो बहुत धन्य हो, बहुत ही धन्य। भगवान स्वयं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आए, क्योंकि राजा के मन में इच्छा तो यही थी ना कि वह द्वारकाधीश जी के दर्शन कर सके। राजा ने रानी को अपने भीगे हुए वस्त्र से स्पर्श करा, छूते ही रानी भी धन्य हो गई। इसके बाद तो राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। बोलो द्वारकाधीश जी की जय, महाराजा जी की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय, राधा रानी की जय। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो राधा रानी का जयकारा लाना ना भूले और साथ ही द्वारकाधीश का जयकारा लाना। भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से होंगे और राधा रानी की कृपा सबके ऊपर। में एक सच्ची घटना पर आधारित